अच्छा, जिस समय वो तिवारी जी गाली दे रहे थे, आप पड़ोस में रहते हो, आपके सामने गाली दी? हाँ दी, गाली दी, गाली दे रहे थे? गाली दे रहा था। अब गाली में तो बहुत आगे जब आता तब गाली तो हर बार देता है यहाँ। हाँ गाली देते हैं, हाँ, गाली बराबर दे लेकिन रहा। कार्रवाई कुछ नहीं होती ना। कार्रवाई इसलिए सर नहीं होती है, उनके प्रधान हैं वो ब्राह्मण तिवारी जी, हम लोधी ठहरे हैं तो हमारा कोई साथ देता नहीं। उनका ऊपर से लेके नीचे तक सभी साथ देते हैं। अभी तक हमने जिनके पास फ़ोन किया फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमने अपना वीडियो आइडियो जो था हमने डाला, कोई कार्रवाई उस पर नहीं रिस्पॉन्स दिया। वैसे हर काम के लिए रिस्पॉन्स देते हैं हम सर। साथ इसलिए वोट देते हैं कि हम पे किसी दिन कोई आपत्ति आ गई तो आप मेरे साथ। अच्छा, कितने तारीख की घटना है जी? ये 21 तारीख को सर घटना है। और थाने में किस तारीख को गए थे? 22 तारीख को सर हमने एप्लीकेशन दिया वहाँ से। थाना गुरसाईगंज है ना? गुरसाईगंज थाना है साहब। कौन कौन गया था आपके साथ? हम ही अकेले गए थे, बीवी बच्चा इसलिए नहीं गए, यहाँ पे घर पे कोई रहता नहीं है सर। बच्चे छोटे छोटे, इनको कहाँ लेके जाएं, किसके सारे छोड़ दें सर। ये लोग खुन्नस इसलिए। 22 तारीख के बाद दोबारा आप थाने में गए? दोबारा हम गए थाने में, वहाँ कोई नहीं मिला। एक सिपाही साहब मिले, हम गए मिले, हमने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, मिलना है कि कोई पता नहीं कितने टाइम पर हम सर वापस लौट आए। चौकी में जरूर 2 बार गए लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जैसे आप कह रहे हो कि उनके परिवार में प्रधान जी है ना, जी जी, उनके तो हो सकता है प्रधान जी की वजह से कार्रवाई ना हो। हाँ सर, पूरा प्रेशर दबाव है उनके चौकी पे, थाने पे भी सर प्रेशर दबाव अपना पूरा बना रहे हैं। हम पे भी प्रेशर दबाव बना रहे हैं। अन्य लोगों का फोन आ रहा है कि आपने ये गलत किया, सुलह कर लो, ये हम सब कुछ सर। अब कोई मेरे साथ घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ना। हाँ सर, कोई दुर्घटना होती है सर। भी कुछ भी कर सकता है। मेरी बच्ची के साथ में, जो बच्चे मेरे हैं, इनके साथ ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और संभवतः है 7 तारीख को जो यहाँ पे अपराध हुआ है, यहाँ पे जो भी टटिया अटिया तोड़ के जो भी घुसा है, तोड़ के मतलब ये कब का मामला है? ये 7 तारीख को इसी महीने में है सर। ये रही टटिया यहाँ पे। जैसे हमारे पास इतना बजट नहीं है जो हम यहाँ पे बना पाए, और यहाँ से घुसा बंदा और बच्चे लोग उधर ले। भाई तिवारी जी, अब ये नहीं बता सकते हैं क्यों अंधेरा था कि तिवारी जी थे, कौन थे, ये क्लियर नहीं कर सकते हैं सर। क्यों अंधेरे में थे, पहचान नहीं पाया। तो 7 तारीख को पता नहीं मारने आया, क्या पर्पज से आने के लिए जान लिया तो लोगों से 10-5 लोग गांव से आगे जब चिल्लाए तो जग गए, तो उसके वजह से ये भाग गया यहाँ से, पकड़ में नहीं आया। जब मैं उसका पीछा किया तो पीछा भी नहीं कर पाया, अंधेरा था। पता नहीं साहब हम ही को ही मार देता, हम अकेले यहाँ रहते हैं। तो इसकी वजह से मालूम नहीं। 112 फ़ोन किया, थाने तो पुलिस आई तो उन्होंने पैंचल लगाई, रोड तक गई, उसके बाद कोई पैंचल नहीं हुई। अब मैं रात भर जगते हैं साहब, हम बाहर भी चले जाते हैं। हो सकता है मेरे बीवी बच्चों को कभी भी कुछ भी हो सकता है। एसपी साहब का ऑफिस पता है आपको कन्नौज के? हाँ सर, ये सुना है लेकिन मालूम नहीं है कहाँ पे उसमें जाना है, एसपी साहब से मुलाकात करो। जी 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 सर। पहले यहाँ पर जाना, आप जो है थाने में जहाँ पर आपने तहरीर दी है, उनसे बोलना कि साहब जो है कार्रवाई आपको करनी चाहिए, कार्रवाई करिए आप। जी सर। यहाँ से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद आप कन्नौज जाओ, एसपी साहब से मुलाकात। जी बस हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है सहयोग। कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करती है कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, लेकिन जब राजनीतिक दबाव आता है तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं चाचा मजबूर हो जाती है। सही बात आप बता रहे। और जो हो सकता है कि 7 तारीख में ही इसी का हाथ हो, क्योंकि ये बराबर हरकत करता है, बराबर ये हरकत बराबर कर रहा है। तो हमारी सक्की सुई इसी पे घूम रही है। इसकी आपने भाषा सुनी किस तरीके से, आप उसमें मोबाइल में किस तरीके से बात करता है। बच्ची के साथ 2.5 साल का रेप इसमें कलकत्ते में, मैंने कहा कहीं कहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये कर सकता है, ये समझो। एसपी साहब के पास जाओ। जी सर। ठीक है, ठीक। हमारी जरूरत पड़े हमें फोन वो करना। प्रेशर दबाव बना रहे हैं कि ये आगे ना जाएं, इसीलिए हम क्यों कमजोर आदमी है ना, मैं तेरी गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है साहब। पुलिस जो है कभी कभी कार्रवाई इसलिए नहीं करती है क्योंकि जैसे लोग जो रिपोर्ट करते हैं उसके बाद कंप्रोमाइज करते हैं, पुलिस परेशान होती है लेकिन उसके बाद कंप्रोमाइज लोग कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों हमारे साथ कभी भी बच्चों, हम चलो आज कर लेंगे सर, कभी कोई घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? उस दिन से ये सर बच्चा बीमार है, 2.5 साल की बिटिया। आप देख लें सर, हमारे पास इतना रुपए नहीं है सर कि हम बच्चे को दिखा पाए। अब देख डॉक्टर है रुपए मांग के हम दवा लेके आए, तब से ये बीमार पड़ी। अभी ये मर जाए हम क्या करेंगे साहब? बहुत परेशान है साहब। आप हालत देख ले मेरे घर की, तो अभी कोई मानने को तैयार, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। परिवार के लोग आते हैं कि भैया आप सिलेंडर हो जाइए, आप कंप्रोमाइज़ कर लिए। भाई कंप्रोमाइज़ करने कोई आधार है? क्या प्रेशर की दबाव में तुम्हारे यहाँ खाने जाते हैं क्या? भाई क्यों हम कंप्रोमाइज़ करें? बताओ, इस पे बताओ क्या करें। जैसे कि इन्होंने अभी बच्चों को धमकी दी है
कि हम ऐसा कर देंगे, खुला ऑडियो जो वायरल हुआ है कि हम तेरे बच्चों को मार देंगे, ऐसा कर खुली धमकी दी एक तरीके से। जैसे कि कोलकाता में रेप हुआ है, बच्चों को अभी रेप हुआ है, वो निर्भया कांड हो चुका है, और जो बलिया में ऐसा हो चुका है, बच्चियों के साथ में होता है। जब कांड हो जाता है तभी उस पर एक्शन लिया जाता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। मैं योगी सरकार से यही मतलब प्रार्थना करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर बहुत जल्दी, और जैसे कि हम बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि भय मुक्त प्रदेश, आप उनकी हालत देख सकते हैं कि भय इतना कूट कूट के भर चुका है उनके अंदर कि इतना डरे और सहमे हुए हैं, वो कुछ कहने के हालत में नहीं है, और उनका कोई साथ भी नहीं दे रहा है। ये मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। क्या इसमें भी पक्षपात होता है? इसमें तो बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये तो मुझे नहीं दिख रहा है। 2.5 साल बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा जो कि इस मतलब बर्बरता से बात की जा रही है उससे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा योगी के साथ मतलब जो माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी हैं यूपी सरकार के, उनके पास ये वीडियो पहुंचे, और कानून इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मैं शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा, जो कि बच्चियों के साथ ये दिन पे दिन होता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक इस पर कोई घटना हो जाती है तभी एक्शन लिया जाता है, उससे पहले उनकी कोई नहीं सुन रहा है। देखो कार्रवाई जो है आगे बढ़ाओ, और जो ऊपर अधिकारी भी बैठे हुए हैं, एसपी साहब से मुलाकात करो, आपको इंसाफ मिलेगा। तो सर हम कल फिर जाते हैं, क्यों हमारे पास इतना बजट ऐसा नहीं कल शायद छुट्टी होगी ना, कल जन्माष्टमी है। जी कल, हाँ सो जाओ आप मंगलवार को, ठीक है चाचा। जो वर्तमान प्रधान है वो इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा घमंडी है। वो बहुत बेतुकी, उसकी भी बहुत बेतुकी भाषा निकलती है। इसी का ही तो संरक्षण उसे मिलता है। कहता हमारा भतीजा है, भतीजा गलत काम करता है, उसे पनिशमेंट दीजिए उसको, उसे गलत बताइए, हाँ जी गलत है हमारा। ये कौन सा गांव बताया था आपने? गांव जहांगीरपुर है, ग्राम सभा मोहना है सर। हमने लेटरिंग ऑनलाइन करवाई थी, और ब्लॉक में जाके हमने 3 दिन पहले पता किया, तो विपिन तिवारी का ही नाम आया है कि आपने लेटरिंग ऑनलाइन करवाई, तो प्रधान जी ने आपकी, जो विपिन तिवारी ने गाली गलौज की। हाँ ना उनके चाचा जो हैं विपिन तिवारी प्रधान। जब हम वहाँ ब्लॉक में गए कि हमारी लेटरिंग क्यों नहीं है, ये विवाद हुआ, तो मैं ब्लॉक में गया। जब मैंने जानकारी की जो सिस्टम पे बैठते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपकी लेटरिंग कटवा दी गई है। तो वहाँ से पता चला है कि आपके प्रधान, तो लेटरिंग वाली बात अलग है, जिस पर आप कार्रवाई चाहते हो कि जो शौच क्रिया करने के लिए गई और बच्ची के साथ जो है गाली गलौज हुई, उसके बाद जो है फोन पर भी बात हुई, उसमें भी धमकी दे रहे हैं तिवारी जी। पक्षपाव अपने भतीजे का ही पक्षपाव कर रहे हैं। जो भी है कानून पर भरोसा रखो, न्याय मिलेगा। एसपी साहब से आप मुलाकात करो, और उसके बाद हमें फोन करना, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इंसाफ मिलेगा। इसी लड़के ने पिछली बार हमसे कहा कि नेता तेरी आंखें निकाल लेंगे, इसी ने हमसे बोला कि ये आंखें निकाल लेंगे। ये इतना सामर्थ्यवान है, हमारी आंखें। कोई कार्रवाई नहीं होती ना। कार्रवाई किसी तरीके नहीं। कायदे में परिवार को इसे डांटना चाहिए, लेकिन ये निरंकुश है, सारी समाज को प्रताड़ित कर रहा है। जितने दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, सभी इससे इतने पीड़ित हो चुके हैं, त्राय कर रहे हैं, इतना आतंक फैला दिया है। इस खबर को अगर जनपद कन्नौज के पुलिस अधीक्षक महोदय जी देखें, तो उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो आप खबर देख रहे हो, इस पर आप जो है कार्रवाई करें, जो कि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और कानून पर भरोसा कायम रहे।